एवरीवन, राधे राधे सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी। और आज है जन्माष्टमी और मेरा ब्लॉग हो रहा है आज से स्टार्ट अभी से। और बज रहे हैं 10:30। 10:30 बज चुके हैं और देखो मैंने पूजा कर लिया। मैं अपने लड्डू को दिखा देती हूँ आज आपको। देखो मेरे लड्डू सज करके हो गए हैं रेडी। बिल्कुल कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। ये उनका सुबह का श्रृंगार है। उनको मैंने सारी ब्लू टचिंग दी है, ब्लू एंड पिंक। तो कैसे लग रहे हैं मेरे काना कमेंट करके जरूर बताना। उनको सुबह का भोग लग गया दूध का, क्योंकि पूजा मेरी अभी हुई है थोड़ी देर पहले, 10-5 मिनट पहले ही, क्योंकि दुकान के चक्कर में ना मुझे आज बहुत लेट हो गया था। बाकी मंडप तो चलिए और बाकी का घर का काम कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। ये देख लिए मैंने लड्डू के दर्शन करा दिए सुबह सुबह। आज है लड्डू का बर्थडे, तो सब लोग प्यार से लड्डू को हैप्पी बर्थडे बोलो, क्योंकि मेरे भी लड्डू का आज ही बर्थडे है। मेरे गोपाल का आज ही बर्थडे है, क्योंकि मैं अपने गोपाल को भी जन्माष्टमी वाले दिन ही लेके आई थी अपने घर में। तो हैप्पी जन्माष्टमी भी है और मेरे भी लड्डू का आज ही बर्थडे है। बर्थडे इसलिए बोला है कि ज्यादातर लोग जब जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके आते हैं, उसी दिन उनका बर्थडे मनाते हैं। लेकिन मैं अपने कान्हा को जन्माष्टमी वाले दिन ही लेके आई थी, तो उनका बर्थडे भी हो जाता है और जन्माष्टमी भी हो जाता है। और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं करूंगी अब घर का काम थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जाना है शॉप पे। अभी रात को मैंने लेट तक काम किया, मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। मुझे दे कि सुबह में जल्दी उठ के जल्दी सारा काम खत्म कर लूंगी, लेकिन मेरी आँख खुली थी 6:30 बजे। हैप्पी जन्माष्टमी बोलो सबको। हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। इन मैडम को 1 घंटा चाहिए नहाने धोने और सजने के लिए, या किसी काम के नहीं है। दिव्यांशु सुबह से शॉप संभाल रहा है बेचारा। नहीं, पूजा का काम उसी का था, वही करता है, लेकिन वो नहीं कर पाया था, तो फिर मैंने की है कुछ सारी। तो देखिए मैं सारा घर का काम खत्म कर ली थी। मैं आपको बता रही थी मैं सुबह लेट उठी थी, इसीलिए मुझे आज बहुत लेट हो गया था। और ये दिव्यांशु सुबह से दुकान में लग गया था। अभी पूजा करके जस्ट फ्री हो गए। ये लोग जाएंगे पहाड़ू, मैं घर का काम खत्म करके दुकान पे जाती हूँ। फिर चलो फिर आप लोगों से बोलती हूँ, जब तक इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए बना देती हूँ मैं। जब तक मैं आ गई थी शॉप पर आने का बच्चों को बोला था कि ये मटकी तैयार कर देना, लेकिन उनसे क्लियरिटी से नहीं हो पा रही थी। मतलब अन्य कर रही थी, दिव्यांशु शॉप पर था, बिजी था, तो वो नहीं कर पाया। अन्य को फिनिशिंग से नहीं होती, फिर मैंने इसकी फिनिशिंग की अच्छे से। फिर जो पेंट वाला जितना भी काम था वो मैंने खुद किया, और बाकी का जो मिरर वर्क का काम होगा वो अन्य कर देगी, क्योंकि शॉप पे भी बार बार कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है, तो हम लोग भी बिजी हैं। और उसके बाद फिर इसको सूखने के लिए रखने का, और अन्य इसको पूरा रेडी कर देगी। दिव्यांश और उसके पापा गए हुए हैं पहाड़ू। जब तक मैं अपना बाकी का और भी काम कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत काम है। मुझे एक मुकुट बनाना है और कान्हा जी की थोड़ी सी ज्वेलरी बना करके भी रेडी करनी है। बाकी का वर्क इसे अन्य कर देगी। तो चलिए बाकी का अपना काम कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फिर मैंने ये मुकुट बना करके रेडी कर लिया। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इसकी, क्योंकि काफ़ी लंबी ब्लॉग वीडियो हो जाती है मेरी, और यहाँ पर मैं नेकलेस भी रेडी कर रही हूँ। तो देखो गाइज मैं आ गई थी शॉप पर, और मेरी शक्ल देख लो भूतनी सी हो रही है। देखो मैंने क्या क्या बनाया है शॉप पे आने के बाद। आज सोचा कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मुझे अपने लड्डू के लिए हर चीज हैंडमेड चाहिए, वो भी अपने हाथ के बनी हुई। ऐसा नहीं कि मार्केट में अच्छा नहीं लेता, मैंने मार्केट से भी मंगा लिया, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता। मुझे चाहे मेरा कितना भी गंदा हो, लेकिन होना मेरे हाथ का ही चाहिए। चलो तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या बनाया। ये मैंने बनाए हैं हैंडमेड अभी कंगन। ये अभी बना के जस्ट मैंने बनाए हैं, तब इनको फोल्ड कर देते हैं हम लोग। इसके अंदर हमने तार फिक्स कर रखा है इन दोनों के अंदर। जब ये सूख जाएगा ना, तो हम इसको फोल्ड कर देंगे, तो ये फोल्ड हो जाएगा। और ये मैंने गले का उनका हार बना दिया है, चोकर वाला। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये मुझे हार सबसे अच्छा लग रहा है। ये भी मैं बना सकती थी और भी अच्छे से, लेकिन मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी, इसीलिए। तो अभी फिलहाल मैंने ये बन गया। और देखो मुकुट भी बनाया है, और देखो मुकुट भी बनाया है मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही। तो कैसा लग रहा है मेरा मुकुट बताना जरूर। सॉरी दिख नहीं रहा। देखो ये ड्रेस पहले ही बना ली थी, मुकुट ये गया इसके मैचिंग का। देखिए तो कुछ सेम फिक्स मैचिंग का मैंने मुकुट बना करके। किसी को नहीं अच्छा लग रहा है मेरे घर में ये मुकुट, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और देखो थोड़ा सारा अभी मैंने उठा के रखा है, ताम झाम यहाँ से बहुत सारा फैल रहा था। और देखो दिखाती हूँ क्या क्या है। और देखो ये मटकी बना करके रेडी कर दी है। ये बनाई है हमने मटकी, माखन की मटकी। देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो सॉरी,
कभी कभी ये ब्लर हो जाता है कैमरा। देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताना मेरी मटकी। इसमें डेकोरेशन दिव्यांशु, मैंने, अन्य सबने किया है इसको। तो देखो ये पागल फोन चला रहा है बैठा बैठा यहाँ पे बस, और इस पे कुछ काम नहीं है ना बेटू। देखो मेरे कान्हा भी आज यहीं पर बैठे हैं, दुकान में ले आए थे हम इन्हें काफी देर पहले से ही, तो ये मंदिर में बैठे हुए हैं आराम से। तो यहाँ का तो देखो सारा ताम झाम फैला पड़ा है। अब मैं जाती हूँ घर, घर जाके थोड़ा सा काम करूंगी। देखो दुकान का भी व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से दुकान में बिजी है, शाम को फिर बिजी हो जाएंगे। मैं चलती हूँ घर पे, और मेरी ड्रेस भी होगी कहीं यहीं कहीं कि मैं घर ले गई, मेरे को तो ये भी नहीं पता, यहीं कहीं मेरी ड्रेस भी पड़ी होगी अभी, मेरे को तो ध्यान नहीं मैं घर ले गई। क्योंकि आन्या की ड्रेस व्रेस भी निकाल के मुझे रेडी करनी है, फिर मैं तुम्हें रात का पूरा व्यू दिखाऊंगी मेरी जन्माष्टमी का। तो चलिए अब मैं घर चलती हूँ। मैं आ गई थी घर, घर आके खाने पीने सारा मैंने काम किया और अन्य को रेडी किया। और देखो मेरी लड्डू चीकू भी रेडी होके आ गई है, और ये दोनों डांस कर रही थी। मुझे वीडियो में वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है, मैं आपको डांस दिखा देती हूँ, गाना नहीं चला सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है वीडियो पर, इसीलिए। तो इन दोनों ने खूब देर मस्ती की और बहुत सारा डांस किया, लेकिन फ़ायदा नहीं होता ना, डांस नहीं दिखा सकती हूँ प्रॉपर क्योंकि बाहर का गाना नहीं चला सकती। इसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी हैं गाने के साथ कई सारी। तो दोनों बुआ भतीजी मस्त डांस कर रही हैं, और चीकू से अभी थोड़ी देर पीछे आप लोगों को मिलवाऊंगे। देखो वो क्या क्या बोल रही है, आप इन लोग इसका डांस देखिए। और मैं घर के काम में इतना बिजी हो जाती हूँ, मेरे पे बहुत वर्कलोड हो जाता है, शाम होते होते ना मैं बहुत गंदे तरीके से थक जाती हूँ। और बारिश की वजह से पता नहीं किसकी वजह से नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब जो गाने चल रहे थे मेरी टीवी में चलते हैं वो ऑनलाइन है, तो इसीलिए डिश वगैरह में, और नेटवर्क नहीं था वाईफाई का, तो इसीलिए नहीं चल पा रहा था अच्छे से। और मेरी वीडियो भी लेट जा रही है, मेरी जो वीडियो टाइम टू टाइम नहीं पहुंच पा रही है उसके लिए सॉरी। ये जन्माष्टमी का ब्लॉग आपको दूसरे दिन ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है। और देखो मेरी लड्डू का डांस देखो चीकू को तो देखो क्या मस्त डांस करती है, देखो क्या घूम घूम के नाच रही है देखो इसको देख के ना बहुत हंसी आती है मेरे को। तीन राधा रानी, राधा रानी ये बीच की और ये छोटी। बोलो चीकू तुम भी, राधे राधे गाइस, राधे राधे दोस्तों। देखो ये सबसे छोटी राधा रानी है मेरी, बाय नहीं करनी, राधे राधे बोलना है बस। ये मेरी छोटी कैसी लग रही है राधा रानी? अच्छी। अच्छी। तुम कौन बन गई हो जल्दी बताओ पहले। राधा रानी। हैं? राधा रानी। कौन सी राधा रानी हो तुम? छोटी। सबसे छोटी राधा रानी। सबसे छोटी राधा रानी आ गई जे। उसके बाद हमने थोड़ी देर फोटो खिंचाई मैंने और मेघा ने, फिर उसके बाद मैंने किया था गोपाल शास्त्री नाम का पाठ। संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। पाठ क्योंकि मैं दिन में नहीं कर पाई थी, मैं जन्माष्टमी वाले दिन गोपाल शास्त्री नाम का पाठ जरूर करती हूँ, तो या तो सुबह कर लूँ या शाम को कर लूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम था क्योंकि 11 बजे थे, अभी 1 घंटा था जन्मोत्सव में, तो इसीलिए मैंने सोचा 1 घंटे में मेरा पाठ भी कंप्लीट हो गया। लड्डू को मैंने जगा लिया था, और फिर मैंने सोचा जब तक मैं गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लेती हूँ जब तक 12 भी बज जाएंगे। मेघा भी घर चली गई थी, हमने फ़ोटो वगैरह बहुत सारे खिंचवाए थे, फ़ोटो में वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और उसके बाद फिर 12 बज गए और कान्हा का बर्थडे देखो जन्म हो गया था, और मैं शायद इसका आपको वॉइस ओवर ना भी करती, लेकिन मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि सारा वीडियो दिव्यांशु ने बना के कंप्लीट किया था, उस दिन टीवी बंद नहीं की, और टीवी में उधर गाने चल रहे थे, मतलब लाइव आ रहा था मथुरा का, तो वहाँ पर थोड़ा सा, तो अगर हम कोई भी चीज़ अदरवाइज अपनी वीडियो में दिखाते हैं तो उससे हमारी कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है वीडियो पर। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत से अपने कन्या गोपाल का भोग लगाया, वो सॉरी स्नान कराया, दूध दही शक्कर शहद घी
तुलसी के पत्ते, गंगा जल सभी से अच्छे से स्नान कराया। पहले मैंने, अन्या ने और अन्या के पापा ने कराया, फिर पापा और दिव्यांशु ने कराया। कन्नू को अच्छे से स्नान करा के हमने अच्छे से वस्त्र धारण कराए थे। और मैं हर साल ही सेम ही करती हूँ, बिल्कुल प्रॉपर वे में। देखिए ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे कितना हो, अपना मन होता है। मैं ना कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन 2 दिन से मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है। जन्माष्टमी से 1 दिन पहले से ही, 1 दिन पहले से ही मैं बिल्कुल फिट थी। उस 2 दिन पहले से ही मैंने कंटिन्यू इतना काम किया है कि रात के 1-1, 2-2 बजे तक काम किया, सुबह भी जल्दी उठी हूँ। आज ही बस मैं थोड़ा-सा लेट उठ गई थी, क्योंकि रात को भी लेट सोई थी। क्योंकि मेरे पे ना डबल काम हो जाता है, मुझे शॉप भी देखनी पड़ती है और घर का पूरा देखना, और फेस्टिवल के टाइम पे तो ना वर्कलोड बहुत हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास वर्कलोड है तो हम अपनी पर्सनल चीज़ें, अपना पूजा पाठ छोड़ दें। राना जी ने मेरे को मना किया था कि जब तुझसे नहीं हो रहा है तो भोग भी कम बना ले, ज़्यादा मत कर, और या फिर इतना मत कर, थोड़ा कम ही कम कर ले। ज़्यादा करेगी, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही करो, भगवान बस श्रद्धा के भूखे होते हैं। लेकिन फिर भी ना मेरा मन नहीं माना, और शायद कान्हा को भी यही था, तो कान्हा ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। और मैंने कंटिन्यू काम किया, फिर भी मेरे को कोई थकन वगैरह कुछ नहीं था, मैं ठीक थी बिल्कुल। वरना इतना काम करने के बाद ना मैं पूरी तरह से खेल रही थी, वीकनेस ही नहीं जा रही थी मेरी, तबीयत तो बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन ये है कि मेरे को फिर भी हेल्प मिलती है दिव्यांशु की बहुत ज़्यादा। उसने शॉप भी, जब मैं घर पर रहती हूँ तो वो शॉप को संभालता है। फिर उसका जो मंडप का सारा काम था वो उन दोनों ने, मैंने जब ज्वेलरी वगैरह रेडी की थी, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत, तो उनसे बोल दिया था कि लाइटिंग वो मंडप पूरा उन दोनों ने ही, दिव्यांशु ने एक दिन मैंने पहले रेडी करा दिया था उसके साथ मिल करके, थोड़ा बहुत जो बाकी का था वो दूसरे दिन उसने खुद सारा रेडी किया था। और मेरे बच्चों को भी आदत पड़ गई है। मैंने मंडप के लिए उसको मना किया था कि मंडप इतना हैवी मत कर, अब के इस बार हम हल्का सा ही बना लेते हैं, लेकिन वो नहीं माना। मैंने कहा फिर निकालने में भी हमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन दूसरे दिन संडे था तो अच्छे से मंडप उसने सारा निकाल भी दिया था, उसी ने किया था पूरा सामान एडजस्ट करना। वो मेरी बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसको पढ़ाई भी करनी होती है तो उसको टाइम नहीं मिलता है इतना। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी रहता है बहुत ज़्यादा भगवान का। और अन्य तो इतना नहीं कर पाती है, कुछ कुछ वो करना भी नहीं चाहती, वो अपनी सजने संवरने में ही रही जाती है। बाकी घर के काम की हेल्प दिव्यांशु मेरे साथ बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए हमने पूरी अच्छे से पूजा की और कान्हा को अच्छे से कपड़े पहनाए, अच्छे से वस्त्र पहनाए। पिछले साल का मैंने ब्लॉग वैसे अपने चैनल पर डाल रखा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। पता नहीं कान्हा इस बार पिछले साल खुश नहीं थे, उनको पीली ड्रेस चाहिए थी। इस बार तो मैंने उनको पीली ड्रेस पहना ही नहीं, मैंने बनाई थी। मैंने इसीलिए 2 ड्रेसेस बनाती हूँ हर बार, कि अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं होती। पिछली बार ऐसा हुआ, मैंने पीली ड्रेस नहीं बनाई थी, तो सुबह जो मैंने उनको ड्रेस बनाई तो वो भी फट गई। फिर उसके बाद मैंने एक और बनाई, वो भी फट गई पहनाते टाइम, मतलब पता नहीं कैसे करके, और जबकि बहुत लूज़ थी। तो मुझे लगा कि मैंने अपने लड्डू के लिए इस बार पीली ड्रेस नहीं बनाई, तो पिछले साल मैंने जन्माष्टमी वाले दिन ही उनके लिए तुरंत की तुरंत पीली ड्रेस बना करके रेडी की थी, जन्माष्टमी वाले ही दिन। और रात को वही ड्रेस, जबकि उसकी चोली छोटी थी, फिर भी उनकी आ गई वो बहुत अच्छे से। तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे साथ ऐसे। और ज्वेलरी बनाना तो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपने हाथ से ज्वेलरी बनाई थी, क्योंकि मैं हर साल ही उनके लिए सारी चीज़ें खुद से ही रेडी करती हूँ। ज्वेलरी इस बार मेरी बहुत अच्छी बनी। बस एक रह गया, चोकर के साथ अगर एक माला भी बन जाती तो और भी अच्छा, लेकिन माला मैंने रेडीमेड वाली पहना दी उनको। तो जो भी मैं करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग ऐसे ही करो कि हमने किसी को देख कर करना है या कुछ भी है, लेकिन जितना आपसे हो सके उतना करो। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। ये नहीं कि मैंने किसी को देख के किया, या मेरा अपना खुद से मन करता है तो मैं इसीलिए करती हूँ सारी चीज़ें। कि थक जाओ, कि ये नहीं कि हमसे हो नहीं रहा, चिल्लाओ झिझराओ तब करो, तो वो नहीं अच्छा लगता। मैंने पूरा दिन कंटिन्यू, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। थोड़ा बहुत तो हो जाता है घर में रहते हुए किसी ना किसी बात के पीछे, लेकिन फिर भी। और अपने लिए भी मैंने ड्रेस बना के सही तैयार की थी, जो मैंने, आपको ये लग रही होगी ये साड़ी है, लेकिन ये साड़ी विद गाउन है। इसका मैं पूरा आपको रिव्यू दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया देखिए कि इसको किस तरीके से पहनती हैं ये, तो उसका मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको डिटेल में समझाऊंगी इस साड़ी को। अगर किसी को बनवानी हो तो वो बनवा भी सकते हैं। जो नियर बाई मेरा वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल होती है, और बहुत अच्छी भी है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी, साड़ी का भी काम कर रही थी और एक सूट का भी काम कर सकती है कभी भी ये, अगर इसका पल्लू निकाल दो तो।
तो इसी तरीके से हमने लड्डू को अच्छे से नहलाया धुलाया, उनका स्नान कराया, उनको झूले पे बिठाया था। ये केक वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन दिव्यांशु ने बोला कि एगलेस टेस्ट, वो एगलेस है तो मम्मी मैं ले आता हूँ। बाकी मैं सारे भोग सुन के घर पे ही बनाती हूँ, ऑल टोटल जितना मेरे से हो सकता है। मैं केक भी बना दिया करती थी पहले, तो 1-2 बार मैंने केक भी बनाया है उनके लिए, छोटा सा मैं बना देती थी। लेकिन इस बार थोड़ा टाइम का इशू था और बारिश पड़ रही थी, लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो और सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने इतना नहीं किया था। जो भी मेरे से हुआ वो मैंने कर लिया सारा काम। और फिर सब ने घर में लड्डू को झूला झुलाया, उनका बर्थडे मनाया बहुत अच्छे से। और आप लोग कैसे मनाते हो, और कहीं अगर मेरे से मिस्टेक होती है, कहीं मैं गलती करती हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दिव्यांशु चिल्लाता है अन्या को, तू इतना सारे धस के मत घुमा कर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अन्या को। तो अन्या ने भी खाना को झुलाया बहुत अच्छे से, और हमने बहुत अच्छे से जन्माष्टमी बनाई, बहुत खुशी खुशी। मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल। अगर मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं हर चीज़ की प्रिपरेशन कर लेती हूँ कहीं ना कहीं से। एडजस्टमेंट मेरा अपने आप हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती की, और आरती करने के बाद और चंद्रमा को अर्घ दिया, और चंद्रमा भी दिख गई जबकि बारिश थी बहुत। इसी तरीके से हमने अपनी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मना करके कंप्लीट की। आप लोग अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे से कोई गलती हो, कहीं मैं मिस्टेक करती हूँ, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, ये भी ज़रूर मेरे साथ कमेंट करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस वगैरह बनाने को। मैं हर साल अपना जन्माष्टमी का ज़रूर बनाती हूँ, और लास्ट में अपने फ़ोटो वगैरह और लड्डू गोपाल जी की थोड़ी सी क्लिप ज़रूर दूँगी। तो देखिए ये है मेरे लड्डू, कैसे लग रहे हैं उनकी ड्रेस, उनका पूरा व्यू कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।